हेलो एवरीवन, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पेपर ऑफ नीट 2025। हमारा जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर ईएमआई, और वहाँ से हम लोग टॉपिक हमारा जो है वो है इंडक्टर, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट दे रखे हैं सर्किट के। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर इंडक्टर है, सेल है और एक रजिस्टर है। ठीक है, वी हैव आल्सो द वैल्यू ऑफ करंट जो इससे पास हो रहा है 2 एम्पियर, और साथ में हमारे पास करंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो भी दे रखा है इंक्रीजिंग। इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर ध्यान दें कि इंक्रीजिंग वैल्यू इसमें मेंशन कर रखा है कि हमारा जो करंट है 1 एम्पियर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब हमें वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। कई सारे तरीके से किया जा सकता है। एक बेसिक तरीका जो हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं, जिसमें हम लोग चल के आएंगे। बेसिकली हम ए से ट्रैवल करना शुरू करेंगे अलोंग द सर्किट, और बी तक हम लोग रीच करेंगे। इससे और थोड़ा सा इसको फास्ट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स का भी यूज कर लेंगे, प्लस माइनस, ताकि हमें पता चले कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ताकि हम लोग उसमें प्लस करना है माइनस करना है वो समझ लें। तो जैसे और प्लस और माइनस लगाने का जो बेसिक तरीका हम लोग फॉलो अप करते हैं एज अ ट्रिक, करंट के डायरेक्शन से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इंडक्टर में और रजिस्टर में। तो जिस हमें करंट जो होता है इंडक्टर में, अगर प्लस माइनस लगाना है तो करंट के डायरेक्शन में लगाएंगे। तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में नेगेटिव, मतलब प्लस इस लेफ्ट साइड, और राइट साइड माइनस। वोल्टेज के लिए बैटरी जो है सेल है उसके, तो हमें टर्मिनल से पता चलता है कि हायर पोटेंशियल कौन सा है। तो बैटरी में हायर पोटेंशियल राइट साइड है अभी, लेफ्ट साइड सॉरी, और राइट साइड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। और रजिस्टर में भी करंट के डायरेक्शन से पता चलता है। तो करंट हमें पता है रजिस्टर में हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ जाता है, तो ये साइड हाई होना चाहिए और ये साइड क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो प्लस माइनस लगा लिया। इससे क्या होता है, हमें आगे के कैलकुलेशन लिखने में फास्ट कर पाते हैं हम लोग। तो यहाँ से वॉक करना शुरू करेंगे, टुवर्ड्स बी की तरफ चलेंगे। तो ए से वॉक करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा इंडक्टर आएगा, और इंडक्टर का पहला साइन प्लस है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस। क्योंकि ये प्लस अगर आपको पहले मिलता है तो माइनस इसलिए करना है क्योंकि आप हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मार्क किया माइनस, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हम लोग लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितना है, 1 हेनरी, और डी आई बाई डी टी आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखा है कितना, 1 एम्पियर पर सेकेंड। बट इसमें एक सिली मिस्टेक ध्यान रखना है कि अगर ये डिक्रीजिंग होता है तो वहां पे लिखना होता -1। ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इंक्रीजिंग वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, तो हमें लिखना है +1। ठीक है, तो ये एक सिली मिस्टेक हो जाता है कई बार अगर डिक्रीजिंग का ध्यान ना रखे तो ये हो गया एल इंटू डी आई बाई डी टी। इसके आगे हमारा सेकेंड जो एलिमेंट आएगा वो हमारा सेल होगा। तो सेल का भी पॉजिटिव साइन पहले दिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा, माइनस, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 5। तो ये तो डायरेक्ट 5 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट आया हमारा रजिस्टर। रजिस्टर का भी पहले पॉजिटिव साइन दिखा, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, और रजिस्टर के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, आई, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे करंट दे रखा है हमारे पास 2 एम्पियर, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। और हम कहाँ पे पहुंच गए, बी पॉइंट पे, तो इसको इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी। ठीक है, अब वी ए इधर ऑलरेडी है हमारे पास, वी बी इस साइड है, वी बी को उस साइड ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी। और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो राइट हैंड साइड टोटल वैल्यू कितना आएगा, 1 - 5 विच इज -6, -6 -4 -10, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +10। हमारा फाइनल आंसर इसके लिए हो जाएगा जो वी ए माइनस वी बी है, दैट इज इक्वल टू +4। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग me on this question.